ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, श्रावणी पूर्णिमा का पावन दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर माना जाता है। इसी पावन दिन एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक और भोला था, लेकिन गरीबी ने उसके परिवार को चारों ओर से घेर रखा था। वह दिन भर भिक्षा मांगता और यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करवाकर जो कुछ मिलता उसी से परिवार का पेट पालता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, श्रावणी पूर्णिमा आने वाली है। मैं चाहती हूँ कि हमारी दोनों बेटियां और जमाई घर आएं और हम उन्हें प्रेम से भोजन कराएं। ब्राह्मण ने पत्नी की इच्छा सुनकर कहा, भाग्यवान, चिंता मत करो, मैं अधिक भिक्षा मांग कर लाऊंगा। अगले दिन वह सुबह से ही गांव में घूमता रहा। किसी ने थोड़ा अन्न दिया, किसी ने कुछ पैसे और किसी ने भोजन। शाम तक जो कुछ मिला वह लेकर घर लौट आया। ब्राह्मणी ने उसी से भोजन बनाया और अपनी बेटी जमाई को बुलाकर भोजन कराया, लेकिन भोजन कम पड़ गया और पति पत्नी के लिए कुछ नहीं बचा। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो, आज हम दोनों जल पीकर ही रह लेंगे। फिर उसने महादेव के दर्शन के लिए काशी जाने का निश्चय किया। काशी पहुंचकर उसने देखा कि वहां सावन का भंडारा चल रहा था। बहुत से लोग पत्तल और दोने बना रहे थे। ब्राह्मण भी उनके साथ बैठकर पत्तल बनाने लगा। शाम को उसे भंडारे में भोजन मिला। उसने एक पत्तल का भोजन स्वयं खाया और दूसरे पत्तल का भोजन एक मटकी में रखकर गांव जाने वाली एक महिला से कहा, बहन, कृपा करके यह मेरी पत्नी तक पहुंचा देना। महिला मटकी लेकर चल पड़ी। रास्ते में अचानक मटकी बहुत भारी हो गई। घर पहुंचकर उसने मटकी अपनी सास को दे दी। सास ने जब मटकी खोली तो उसमें अनमोल रत्न चमक रहे थे। उसके मन में लालच आया और उसने सोचा कि वह रत्न अपने पास रख लेगी, लेकिन तभी उसे अपने अपराध का भय हुआ। उसने कहा, हे प्रभु, ब्राह्मण की अमानत ब्राह्मण के घर ही जाए, और मटकी वापस बंद कर दी। सुबह वह मटकी ब्राह्मणी को दे दी गई। ब्राह्मणी ने जब उसे खोला तो उसमें हीरे मोती देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने समझ लिया कि यह सब भगवान की कृपा है। उसने धन को अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि धर्म, कर्म, भंडारे, कुएं, तालाब और जरूरतमंदों की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। उधर ब्राह्मण काशी से आगे महादेव के दर्शन के लिए यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसे एक साधु दिखाई दिए। साधु ने पूछा, ब्राह्मण, कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं महादेव के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। साधु ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए तरह तरह की कठिन बातें कही, लेकिन ब्राह्मण हर परीक्षा के लिए तैयार होता गया। तब साधु मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। ब्राह्मण उनके साथ चला गया। रात को साधु ने उसे भोजन बनाने के लिए कहा। ब्राह्मण ने खिचड़ी, रोटी और सब्जी बनाई। कुछ रोटियां जल गई और कुछ ठीक बनी। भोजन लेकर वह साधु के पास गया। साधु ने कहा, यह भोजन तुमने बनाया है, अब इसे राहगीरों को खिला दो। ब्राह्मण ने यात्रियों को भोजन कराना शुरू किया। आश्चर्य की बात थी कि भोजन समाप्त ही नहीं हो रहा था। तभी ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। वह साधु के चरणों में गिरकर बोला, आप कोई साधारण साधु नहीं है, आप स्वयं मेरे भोलेनाथ हैं। उसी क्षण भगवान शिव ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे घर में अन्न तक नहीं टिकता, मेरी गरीबी दूर कर दीजिए। महादेव बोले, पुत्र, प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, दान और व्रत करो। श्रद्धा से कथा सुनो और सुनाओ, इससे तुम्हारे जीवन में शुभता आएगी। भगवान शिव ने उसे एक दिव्य पात्र भी दिया और कहा, इससे तुम जितना भोजन मांगोगे उतना प्राप्त होगा। इसका उपयोग जरूरतमंदों की सेवा में करना। ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक तालाब के पास उसने स्नान किया। वहां उसे जल में गिरा हुआ बेलपत्र मिला। उसने मिट्टी का छोटा शिवलिंग बनाया, बेलपत्र चढ़ाया और महादेव का स्मरण किया। फिर उसने सोचा, आज पूर्णिमा है, लेकिन मेरी कथा सुनने वाला कौन है? तभी उसे खेत में एक किसान दिखाई दिया। ब्राह्मण ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया। किसान ने मना कर दिया। कुछ ही क्षण बाद खेत में आग लग गई। किसान घबराकर ब्राह्मण के पास आया और बोला, भाई, मुझे कथा सुनाओ। ब्राह्मण ने कथा सुनाई और कथा पूरी होते ही खेत की आग बुझ गई। किसान समझ गया कि भगवान की कथा का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अपनी यात्रा आगे बढ़ाता रहा। अगली पूर्णिमा पर उसे एक गरिया मिला। ब्राह्मण ने उससे भी महादेव और पूर्णिमा की कथा सुनने को कहा। गरिये ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कहानी सुनने से क्या होगा? ब्राह्मण दुखी होकर आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी सारी बकरियां जमीन पर गिरने लगी। गरिया भयभीत होकर ब्राह्मण के पास दौड़ा और बोला, मुझे क्षमा करो, मैं आपकी कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने उसे कथा सुनाई और कथा पूरी होते ही सभी बकरियां उठकर चारा चरने लगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण अपनी बड़ी बेटी के घर पहुंचा। उसने बेटी से कहा, बेटी, आज पूर्णिमा है, मेरी कथा सुन लो। लेकिन बेटी ने कहा, पिताजी,
मेरे पास समय नहीं है। ब्राह्मण दुखी होकर छोटी बेटी के घर चला गया। छोटी बेटी ने पिता का प्रेम से स्वागत किया। उसने पूजा की सामग्री लाई और श्रद्धा से कथा सुनी। कथा पूरी होते ही उसके घर में अन्न धन की वृद्धि होने लगी। उधर बड़ी बेटी के घर में अचानक संकट आ गया। घर में आग लग गई और धन भी चोरी हो गया। तब बड़ी बेटी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि उसने अपने पिता की कथा को तुच्छ समझकर गलती की। कि जब ब्राह्मण अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि उसका घर पहले जैसा गरीब नहीं था। चारों ओर हरियाली थी। घर में अन्न था और परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता थी। उसने अपनी पत्नी को महादेव द्वारा दिए गए दिव्य पात्र की बात बताई। दोनों पति पत्नी ने तालाब के किनारे शिवलिंग बनाकर पूजा की। फिर उन्होंने पूरे गांव को भोजन कराने का संकल्प लिया। ब्राह्मण ने दिव्य पात्र से भोजन मांगा और देखते ही देखते अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार हो गए। पूरे गांव ने प्रसाद ग्रहण किया। सभी ब्राह्मण के भाग्य और महादेव की कृपा की प्रशंसा करने लगे। लेकिन इसी बीच गांव के राजा को उस दिव्य पात्र की जानकारी मिल गई। राजा के मन में लालच उत्पन्न हुआ। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वह पात्र ब्राह्मण से लेकर आए। सैनिकों ने पात्र छीन लिया और ब्राह्मण को कैद कर दिया। ब्राह्मण रोते हुए महादेव को पुकारने लगा, हे भोलेनाथ, यदि ये आपकी देन है तो मेरी रक्षा भी आप ही करेंगे। उस रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने मेरे भक्त का पात्र छीन लिया है, उसे तुरंत वापस कर दो। धन और शक्ति का अहंकार मत करो। यदि तुमने मेरे भक्त को कष्ट दिया तो तुम्हारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। राजा भय से कांप उठा। सुबह होते ही उसने ब्राह्मण को मुक्त कराया और दिव्य पात्र वापस कर दिया। साथ ही उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और उसे स्वर्ण मुद्राएं भी दी। ब्राह्मण ने राजा को क्षमा कर दिया और कहा, राजन, भगवान ने आपको अपनी भूल सुधारने का अवसर दिया है। धर्म और सेवा के मार्ग पर चलिए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और बेटियों के साथ मिलकर पूर्णिमा का व्रत और उद्यापन किया। पूरे गांव को भोजन कराया गया। उसने अपने पिता से क्षमा मांगी और कहा, पिताजी, मैंने आपकी कथा को महत्व नहीं दिया था। अब मैं समझ गई हूँ कि भगवान की कथा केवल शब्द नहीं होती, उसमें श्रद्धा और विश्वास की शक्ति होती है। ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया। उसी समय बड़ी बेटी के घर का संकट भी दूर हो गया। जले हुए सामान वापस मिल गए और चोरी हुआ धन भी लौट आया। सबने महादेव को धन्यवाद दिया। भक्तों, इस कथा का संदेश है कि धन संपत्ति से बड़ा भगवान का नाम और माता पिता का आशीर्वाद होता है। पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, पूजा और कथा श्रवण करने की परंपरा इसी श्रद्धा को मजबूत करती है। इसी पावन अवसर पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने की भी परंपरा है। एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे मुनिवर, कलयुग में मनुष्य थोड़े प्रयास से भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर सकता है? सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत श्रद्धा से करने वाला मनुष्य भगवान का स्मरण करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है। इस व्रत की कथा मनुष्य को सत्य, भक्ति और सेवा का संदेश देती है। फिर सूत जी ने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनानी शुरू की। एक समय काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी गरीबी बताई। वृद्ध ने उसे सत्यनारायण व्रत करने की विधि बताई। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और धीरे धीरे उसके जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। उसी नगर में एक लकड़हारा भी रहता था। उसने ब्राह्मण को पूजा करते देखा और व्रत का महत्व पूछा। उसने संकल्प किया कि लकड़ी बेचकर मिलने वाले धन से वो भी भगवान का व्रत करेगा। उस दिन उसे लकड़ियों का अच्छा मूल्य मिला। सामग्री खरीदी और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की पूजा की। भगवान की कृपा से उसके घर में भी सुख समृद्धि आ गई। आगे चलकर एक साधु नाम का व्यापारी था। उसने भी भगवान के व्रत का संकल्प किया और मनोकामना पूरी होने पर पूजा करने का वचन दिया। भगवान की कृपा से उसके घर कन्या का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के समय भी वो अपना संकल्प भूल गया। भगवान उससे अप्रसन्न हुए और व्यापार के दौरान उसे बड़ा संकट झेलना पड़ा। राजा के सैनिकों ने उसे और उसके दामाद को चोरी के झूठे आरोप में कैद कर लिया। घर में भी धन संपत्ति नष्ट होने लगी। उसकी पत्नी लीलावती और बेटी कलावती ने भगवान सत्यनारायण की पूजा की और परिवार के अपराधों के लिए क्षमा मांगी। राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि व्यापारी को तुरंत मुक्त करे और उसका धन वापस करे। व्यापारी मुक्त होकर घर लौटने लगा। रास्ते में भगवान दंडी साधु के रूप में मिले और पूछा। व्यापारी ने अहंकार में कह दिया, नाव में तो केवल बेलपत्ते हैं। भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। देखते ही देखते उसका सारा धन बेलपत्तों में बदल गया। व्यापारी समझ गया कि उसने भगवान का अपमान किया है। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। भगवान ने उसे सत्य का महत्व समझाया और उसकी संपत्ति वापस कर दी। लेकिन आगे फिर एक भूल हुई। उसकी बेटी कलावती भगवान का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही पति से मिलने चली गई। भगवान की माया से उसका पति और नाव अदृश्य हो गए। तब उसे अपनी
भूल का एहसास हुआ, वह वापस गई, प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से क्षमा मांगी। कुछ ही समय में उसका पति और नाव उसे वापस मिल गए। भक्तों, सत्यनारायण भगवान की कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य को कभी अपने वचन को नहीं भूलना चाहिए। भगवान की पूजा केवल इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य, श्रद्धा, सेवा और कृतज्ञता के भाव से करनी चाहिए। कथा में आगे तुंगध्वज नामक राजा का भी वर्णन आता है। उसने भगवान के भक्तों को पूजा करते देखा, लेकिन अहंकार के कारण भगवान को प्रणाम नहीं किया और प्रसाद भी स्वीकार नहीं किया। उसके नगर में पहुंचते ही उसका सब कुछ नष्ट हो गया। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह वापस भक्तों के पास गया, भगवान की पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसका राज्य फिर पहले जैसा हो गया। इसलिए भक्तों, श्रावणी पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर अपने मन से अहंकार, लालच और द्वेष को दूर करें। भगवान शिव को जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाए, माता पार्वती का स्मरण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें, जरूरतमंद को भोजन कराएं और अपने माता पिता तथा गुरुजनों का आशीर्वाद लें। याद रखिए, भगवान के सामने सबसे बड़ा चढ़ावा धन नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा है। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, हे श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी और हे सत्यनारायण भगवान, जिस प्रकार आपने उस निर्धन ब्राह्मण, किसान, गडरिये, व्यापारी और उनके परिवारों के जीवन में संकट दूर किए, उसी प्रकार कथा सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में भी सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करे। उनके घर से दरिद्रता, कलह और नकारात्मकता दूर हो। उनके परिवार में प्रेम बना रहे। जो भक्त किसी चिंता से परेशान हैं, उन्हें धैर्य मिले। जो रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें उचित अवसर मिले। जो परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उन्हें सही मार्ग और मेहनत का फल मिले। और सबसे बढ़कर सभी भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति बनी रहे। बोलिए भक्तों, हर हर महादेव। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। ओम नमः शिवाय।